गुड मॉर्निंग ध्यान सीडर्स। नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम आप सभी के साथ ठीक 8:50 पर एक जूम पर धूम मचाने वाले जबरदस्त सेशन के लिए बन चुके हैं। और आज का सेशन हमारे दो बहुत ही बेहतरीन लीडर्स जो यहाँ पर आकर बहुत ही नॉलेज आप सभी को देने वाले हैं। किस टॉपिक पर? एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी हर घर में जरूरत है, हर जगह जरूरत है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जो कि है विमेन्स हेल्थ अवेयरनेस। और ये हमारे घर का सबसे इंपॉर्टेंट विषय होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। बिकॉज अगर घर की नारी बिल्कुल स्वस्थ है तो घर स्वस्थ है, घर की नारी बिल्कुल स्वस्थ है तो घर स्वस्थ है। और ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। और यही चीज आप सभी को आज यहाँ पर समझाने आएंगे हमारे बहुत ही डेडिकेटेड लीडर, जो हर मंडे यहाँ पर आकर आपको बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। कभी सप्लीमेंट्स के बारे में, तो कभी मशीन के बारे में, कभी किसी चीज के बारे में, तो कभी तौर तरीकों के बारे में। आपके डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी की मैं बात कर रहा हूं, जो आप सभी के साथ यहाँ पर बनेंगे और बताएंगे वुमेन हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। क्या चीजें हमें करनी चाहिए डे टू डे लाइफ में, और साथ ही साथ क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के साथ हमारे साथ बनेंगे बहुत ही नॉलेजेबल डॉक्टर डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी, जो गगनदीप जी के साथ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आप सभी को समझाने में कि कैसे हम विमेन हेल्थ अवेयरनेस कर सकते हैं अपनी फैमिलीज में, अपने आसपास, अपने पूरे सोसाइटी में और अपने पूरे नेशन में, और कैसे हम एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं चाहूंगा कि डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। थैंक यू दोहा जी। गुड और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर गुलाटी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग जी। अब मैं सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सभी को नमस्कार। और सर धर्मवीर सिंह जी हैं, उनको प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। सर प्लीज आप एक बारी वो किस नाम से वो जुड़े हुए हैं अगर मेरे को पता धर्मवीर चल जाए। सिंह, इनको होस्ट भी बना, होस्ट बना भी अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, मैंने उन्हें को होस्ट बना दिया। धर्मवीर सिंह जी, आप अपने आप को हाँ अनम्यूट जी। कर सकते हैं सर। अब मैं इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे साथ ही इन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया है। और ये मुझसे पहले, मतलब मेरे, ये कह सकते हैं कि मेरे भी सीनियर हैं न्यूट्रिशन फील्ड में। इनके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है हमारी पूरी टीम में। और ये वैसे डीओ पद से रिटायर हुए हैं और साइंस ग्रेजुएट हैं। और इन्होंने कम से कम, जब मैं इनसे पहली बार मिला था, मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा और बहुत सारी नॉलेज ली। एक्यूप्रेशर मुझसे ये कम से कम भी 15 साल पहले से एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर को उनकी काफी अच्छी कमांड है। अगर मेरे घर में किसी को भी चैलेंज आता है तो हम इनके घर पे चले जाते थे जब हम त्याश में नहीं आए थे, और ये एक दो पॉइंट करके हमें ठीक कर देते थे। इनके अलावा न्यूट्रिशन फील्ड में इनके साथ हमारे फैमिली लिंक हैं और इन्होंने बहुत कुछ, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है। और ये बतौर टीचर आए थे हमारे साथ और अब ये डीओ के पद पे रिटायर हुए हैं। और इनसे न्यूट्रिशन फील्ड में इनसे बेटर मेरे ख्याल कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जितने भी लोग चाहें उन सभी अपने गेस्ट को इनवाइट करें। और आज की मीटिंग बड़ी नॉलेजेबल होने वाली है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको अपना वीडियो वगैरह ऑन करते हैं और उनकी आज हाईलाइट करिए देवांश जी। और ये ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी बातचीत में बड़ा ठहराव है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, आज जब वो आ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उनकी होस्टिंग कर रहा हूँ। उनसे मतलब रैली में मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की उनको कि आप एक बार जूम पे आइए। और वुमेन हेल्थ पे मैं स्लाइड शेयर करूंगा, आप प्लीज मेरी दूसरी आईडी भी सर्च कर दीजिएगा। स्लाइड शेयर मैं करूंगा। वुमेन हेल्थ जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है, जिसका ये समझिए, जिसके बारे में हम बात करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना कुछ हो रहा है लेडीज के साथ, तो उन सब के बारे में मैं सभी कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ सभी मेरी मतलब साथ दीजिए। धर्मेंद्र जी को गाइड करने में मेरा साथ दीजिए। मैं स्पेशली कैपिंग करके उनको गाइड करना चाहूंगा। तो सर धुआं जी प्लीज आप उनको अनम्यूट कीजिए और वो अब वो बोलेंगे, वो होस्ट हैं। धर्मवीर जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट कर ले सर। एंड प्लीज सर आप वीडियो ऑन कर लीजिए। धर्मवीर सर, अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो आपको तो पता ही अनम्यूट कैसे करते हैं। साइड में नीचे बटन दिया हुआ है। सर शायद धर्मवीर जी के पास आवाज जा नहीं पा रही है।
नहीं कोई बात नहीं, मैं दूसरे फोन से बात कर लेता हूँ, किसी को बोल देता हूँ। धर्मवीर सर आपके पास आप चैट में लिख के भेज सकते हैं सर। नीचे जब आप स्क्रीन को टच करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे म्यूट वाला बटन आएगा, उसको अनम्यूट कीजिए, आप साथ ही साथ ही आप होस्ट में शामिल हो जाएंगे। एक जस्ट मिनट सर, जस्ट। हाँ जी, हो गई सर। जी धर्मवीर जी। हाँ जी सर, आपका वेलकम है जी। धर्मवीर सर हाँ जी, जब आप सर स्क्रीन को टच करेंगे नीचे आपके म्यूट और स्टॉप वीडियो लिखा हुआ, अनम्यूट कर दीजिए उसको प्लीज। अनम्यूट कर दिया सर। हाँ जी, हाँ जी, बस सर ठीक है जी। आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, आप इनकी वीडियो सर देवांश जी आप हाईलाइट कर दीजिए। जी सर, वो वीडियो ऑन करेंगे तभी मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। हाँ, जी वीडियो ऑन कर ली सर, वीडियो जी ऑन हो सर। गया। लीजिए लीजिए सर, आ गए सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग धर्मवीर जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया। जी सर, बिल्कुल रेडी लग रहे हैं, बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं सेशन के लिए आज। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग आपका आज का ये सेशन लेने के लिए। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पहले कुछ मैसेजेस ले लेता हूं हमारे आज के सेशन के, एंड देन मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा सेशन, एंड देन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सो मच धर्मवीर जी। गुलाटी जी, मैं कुछ मैसेजेस ले लेता हूं एंड देन आई विल हैंड ओवर द सेशन टू बोथ ऑफ यू। हाँ जी सर, एक मेरी और आईडी भी आपको अनम्यूट करनी है प्लीज। अब मैसेज जी लेने के साथ साथ वो गगनदीप गुलाटी के नाम से ही है, उससे मैं स्लाइड शेयर कर लूंगा। सर, मैंने को होस्ट बना दिया उस आईडी को भी, तो आप चेक कर सकते हैं सर। तो सबसे पहला मैसेज जो हमारे पास आया हुआ है वो है योगेश कुमार गोयल जी का। कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, विश यू सक्सेस एंड बेटर यार्न्स बेटर लाइफ। गुड मॉर्निंग योगेश जी, एंड विश यू सक्सेस एज वेल योगेश जी। अंजना गर्ग जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सरबजीत कौर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। उमाकांत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ऑल डियान्स फैमिली, बेटर यार्न्स बेटर लाइफ। आरती गोयल जी कह रही है गुड मॉर्निंग। प्रिया जी कह रही है गुड मॉर्निंग। अंजना भाटिया जी कह रही है गुड मॉर्निंग। अरुण श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुरविंदर सिंह जी हमारे सिल्वर लाइन पटियाला से बने हुए गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गौतम शर्मा जी कह रहे हैं ना मुश्किल है ना तकलीफ है, ना मुश्किल है ना तकलीफ ही तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। गुड मॉर्निंग बेटर यार्न्स बेटर लाइफ। गुड मॉर्निंग गौतम जी, गुड मॉर्निंग। मुकेश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। कोमल बलवानी जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। जसविंदर कौर जी वेरी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग सर, सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बेटर यार्न्स बेटर लाइफ। एंड डॉक्टर अब्रार कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। राजेश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। डॉक्टर हर्ष कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। प्रेम शंकर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। निखिल जी भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं गुड मॉर्निंग के, हम सारे नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम जल्द से जल्द आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले वही दो रिक्वेस्ट जो आप सभी से रोज करता हूं कि प्लीज जल्दी से जल्दी सभी लोग सीधे होकर बैठ जाए और अपने सारा ध्यान इस सेशन में लगा ले, क्योंकि आपको आज भरपूर नॉलेज मिलने वाली है वुमेन हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर। दूसरी रिक्वेस्ट ये कहूंगा कि अपने हाथ में पेन और डायरी जरूर रखें, क्योंकि वही दर्शाता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने बिजनेस को लेकर और कैसे इसको ग्रो करना चाहते हैं। जो जल्दी से जल्दी इस नॉलेज को बटोरिए और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर दिस सेशन टू बोथ ऑफ यू, डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी एंड डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी। Wish you success and all the best to both of you. थैंक यू धनुष। हाँ जी सर, आप स्टार्ट कीजिए धनुष सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। वीडियो सही आ रही है सर आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। सर मैं जो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग तंदुरुस्त होंगे और हेल्दी होंगे। मैं सर आपके जो वुमेन हेल्थ के लिए जो टॉपिक है हमारा, जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है अनीमिया। सर आवाज आ रही है सभी को? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। वो टॉपिक आज का जो है वो है अनीमिया। और WHO की जो गाइडलाइंस है उनमें जो अनीमिया जो बताया जा रहा है कि वुमन के लिए जो है ब्लड होमोग्लोबिन लेस देन 12 ग्राम पर DL, और हेमटोक्रेट जो है अपने पास वो है लेस देन 37% होता है। और फॉर मेन ब्लड होमोग्लोबिन लेस देन 13 ग्राम, और हेमटोक्रेट जो है वो 39% होता है। अगर हम लोग जो है जिस वुमेन्स का जो ब्लड होमोग्लोबिन है HB है वो 12 से लेस है, ये जो डाटा जो आ रहा है सर, ये डिफरेंट लैब्स के लिए उसके रेंज के अनुसार
बदल सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। और जो डाटा जो है इसके अनुसार जो वुमेन्स है जिसका होमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम आ रहा है, इट मीन्स वो लेडी जो है वो अनीमिक वाले पास से आ रही है। और जो अनीमिया के सिस्टम जो है, जो हम सिम्टम देखते हैं अनीमिया के, जो सिम्टम है तो उसको थकान होगी, मीन्स लैक ऑफ स्टेमिना, जनरल वीकनेस, ब्रीथलेसनेस, और उसका जो नेल्स है वो स्पून नेल्स बन जाएंगे, और हेडेक, और उसकी जो स्किन है वो पेल होएगी, मीन्स उसका जो एनर्जी लेवल है वो सर डाउन होगा। मीन्स ये जो सिम्टम है जो आते हैं, हम जनरली जो हम लोग देखते हैं अपने घरों में, अपने जो हमारे जो लाइफ पार्टनर्स है, जो हमारे बच्चे हैं, जो वुमेन्स हैं, कि हम उसको ये देखते हैं कि जो इसके जो सिम्टम है खुद अपने आप ही हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जी जनरल वीकनेस आ रही है, टांगों में दर्द हो रहा है, जो कि हमारे जो हेयर लॉस हो रहा है, हेयर लॉस के और भी कई कारण है गया है, बट उसका एक कारण जो है कि वो लेडी जो है वो अनीमिक होएगी। अ, इस जो ऑब्जर्वेशन के साथ हम लोग कह सकते हैं भी हमने ऑब्जर्व किया है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को भी बोलते हैं कि हमारे जो जनरल वीकनेस आ रही है, मेरा सांस फूलने लगता है, थोड़ा सा काम करती हूँ मेरा सांस फूलने लग जाता है। तो इसी तरह ही जो है कि जो स्टेमिना वर्क काम काम करते हुए जो कि थोड़ी देर बाद वो थक जाते हैं, तो हम लोग जाके डॉक्टर को बोलते हैं। और इसका जो कंफर्मेशन जो है, मीन्स कंफर्म करना कि हम लोग अनिमिक है या नहीं है, ये कंफर्मेशन के लिए जो टेस्ट है वो टेस्ट है सीबीसी और आयरन प्रोफाइल। आयरन प्रोफाइल से हम जो टेस्ट है उसको जो डाटा देख सकते हैं, जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, स्टडी है की हुई है, हम उस लोग उनको देखकर देख सकते हैं कि ये है कि हम लोग अनीमिक हो चुके हैं, और हमारा जो होमोग्लोबिन है वो कम आ रहा है। मीन्स आम जो देखा जा रहा है इंडियंस वुमेन्स का जो होमोग्लोबिन है वो 8, 9 और 10 ग्राम जड़ा ये आ रहा है, 11 ग्राम जे आ रहा है। कह रहे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरा होमोग्लोबिन ठीक है। लेकिन इसके जो कॉजेज है क्या है, आप देखिए कि मैं बोल रहा हूँ कि लेस देन 12, और डिफरेंट लैब्स के अनुसार कोई 11.5 बोलेगा, कोई इस तरह बोलेगा, 11 चाहे बोलेगा। मीन्स डिफरेंट लैब्स के अनुसार उसका जो डाटा रेफरेंस जो उसके है गया, और इसके जो कॉजेज है, अगर हम लोग ध्यान दें कि हमारा जो होमोग्लोबिन है वो 12 होना चाहिए, जहाँ 11.5 होना चाहिए वो 9 आ गया, 10 आ गया, वीकनेस आ रही है। इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है कि हमारे बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी आ रही है, पहला कॉज। दूसरा क्या है कि हमारी बॉडी में B12 कम हो रहा है, फोलिक एसिड कम हो रहा है, और पर्टिकुलरली वुमेन्स में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड ब्लड लॉस ज्यादा हो गया, और जो है किसी को पाइल्स है, मीन्स स्टूल पास करते हुए कि ब्लड लॉस हो रहा है। और तीसरा जो है कि जो बोन मैरो है वो डिस्टर्ब हो गया, डिसऑर्डर्ड है, मीन्स उसमें जो है कि ब्लड नहीं प्रॉपर बन रहा, आरबीसी प्रॉपर नहीं बन रहा, तो जिद हेल्प दे नाल के आरबीसी बनेगा। इस करके कि हम लोग किया है, हम जे इसके मेन कॉजेज है, इसके और कॉजेज भी हैं, जिस तरह के कैंसर भी है वो आगे क्लिनिकल टाइप के आ जाते हैं। हम इस तरह ही ऑब्जर्व कर लें कि जे हमारा जो वीकनेस आ रही है, कि हमें जो डेफिशिएंसी आ रही है, जे इसके कारण आ रही है। और सबसे ज्यादा जो है इंडिया में जो लोग है, मीन्स वुमेन्स है, बच्चे हैं, वे मोर देन 50% जो है ये आयरन डेफिशिएंसी के साथ जो उनका जो है वो बच्चे एनीमिक होते हैं, वुमेन्स एनीमिक होती है। ਹੁਣ आयरन डेफिशिएंसी क्या है, हमने ये नहीं है कि हमने फुल भी डॉक्टर बनना जे बनना, हमने अवेयरनेस लेनी है भी हम क्यों इदा हो रहे हैं, भी कॉज क्या है, भी हम वीकनेस हो रहे हैं। किसी को कोई पूछ लेता है भी कैसी वीकनेस आ रही है, क्यों आ रही है वीकनेस आ रही है। मैं आपको ब्रीफली इन बिटवीन फ्यू वर्ड्स में आपको जो बता रहा हूँ सर, कि जो आयरन है जो हमें के यहाँ फूड सप्लीमेंट से, जहाँ खुराक से, जहाँ डाइट से हम लोग जो प्राप्त करते हैं, जैसे गुड़ है हम खाते हैं, उससे भी हमें आयरन मिलता है।
ठीक है, हम लोग जो ले लेते हैं उससे क्या होता है, उससे जो है हमारा जो होमोग्लोबिन है वो अप होता है। होमोग्लोबिन मीन्स आरबीसी। होमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिससे कि हमारा आरबीसी जो है वो बनता है। और आरबीसी का क्या फंक्शन है, इसको हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन कैरियर है। मीन्स हमारे जो बॉडी में जो लंग्स से ऑक्सीजन आती है ब्लड सर्कुलेशन के साथ, कि जो है कि इसका कलर रेड होता है, और ब्लड का जो है आरबीसी एक जो सेल है जो ऑक्सीजन कैरियर होके हमारे हर एक पार्ट्स के बॉडी के हर एक सेल के पास जो ऑक्सीजन लेके जाता है। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी, मीन्स हमारा जो कैरियर है आरबीसी है वो वीक होगा। ठीक है, जहाँ उसकी है कि वो छेती टूट जाता है, मीन्स डिकम्पोजिशन छेती हो रही है उसकी, मीन्स कि वो प्रॉपर नहीं बन पाता। तो इसलिए साडा जो है कि जनरल वीकनेस और ब्रीथलेसनेस सानू आएगी, हमारा सांस जो है वो फूलेगा, हमारा स्टेमिना जो वो कम हो जाएगा। तो और जो इसके साथ जो जो नेल्स है वो स्पून टाइप बन जाएंगे, और हेडेक होएगा। हेडेक की और भी की काज होते हैं, लेकिन क्या है कि जो एनीमिक वुमेन्स होती है, जहाँ जो बच्चे होते हैं गर्ल्स होती है, उनका जो हेडेक कंटिन्यू होता है। तो इट मीन्स क्या है कि आयरन डेफिशिएंसी के साथ कि जो हमारा ऑक्सीजन कैरियर है आरबीसी वो प्रॉपर जो है वो नहीं बन सकता, नहीं बनता। इसलिए ये जो एनीमिक बॉडीज है गया है, शुरू में हम लोग ये कह देते हैं, क्वेश्चन आम आता है जी मेरा होमोग्लोबिन 10 है, 9 है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है 9 ग्राम है, 10 ग्राम है, लेकिन इसमें दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्या है, एच बी 9 ग्राम आ गया, 10 ग्राम आ गया, बट हमारी बॉडी में आयरन स्टोर होते हैं। वो आयरन स्टोर जितने के फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी वगैरह या आरबीसी स्टोर किए जाते हैं, वहां पे जो है आयरन जो है वो वर्क करते हैं। जब स्टोर खत्म हो जाएंगे तो हमारी जी है कि हम लोग अनीमिक जी स्टेज है वो कैसी आ जाएगी, सीवियर स्टेज आ जाएगी। मीन्स एनीमिक की है 3 स्टेजेज आ जाती है। कि पहले जो है जो बंदा अनीमिक होता है हम उसको बोलते हैं भी ये है कि लेस सीवियर है, जिस तरह के 10 ग्राम उसका ब्लड है, हमने देख लिया कि 10 ग्राम है, मीन्स हम बोलेंगे कि ये कम है, सीवियर नहीं है, ठीक है चल जाएगा। दूसरा क्या है, अगर उसको थोड़े अनीमिक 9 ग्राम हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे भी मॉडरेट पोजीशन आ गया है, 9 और 8 के बीच में आ गया, तो वीकनेस आनी शुरू हो गया है। अगर उसका एच बी जो है कि 7 ग्राम हो गया, 6 ग्राम हो गया, वो क्या वो सीवियर केस हो गया। अगर सीवियर केस होगा तो हम लोग क्या प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जब प्रॉब्लम में आ गए हम डॉक्टर के पास दौड़े जाएंगे, और डॉक्टर हमें क्या देगा, जो सीवियर केस है उसमें ब्लड लगाएगा, बॉटल लगाएगा, अरेंज करनी पड़ेगी। उस तो बाद क्या है, जब मॉडरेट पोजीशन है वो इंजेक्शन वगैरह देगा। अगर हमारे पास अवेयरनेस है, हम अवेयर हैं कि हमारा जो ब्लड हैगा वो 10 ग्राम आ गया, इट मीन्स हम लोग सीवियर पोजीशन पे नहीं है, लेकिन अवेयरनेस करके हम लोग क्या है, हम लोग अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर सकते हैं। हम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, और डॉक्टर के पास जब हम लोग जाएंगे वो हमें क्या है कि वो आखेगा भी अपनी डाइट अच्छी करो। डाइट अच्छी करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग जिस तरह हम लोग क्या पालक है, साग है, बातू है, चलाई है, मीन्स हरे पत्ते वाली सब्जियां हम लोग खाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम लोग क्या लेंगे, जिस तरह अनार है, फल में ले, अनार में आ गया, फिर सेब ले लिया। ठीक है, अगर नॉन वेज में है तो वो क्या है रेड मीट में है, भी हम लोग ले। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम लोग कितना लें, हम ग्रीन वेजिटेबल खाएं कितनी खाएं कि हमारा होमोग्लोबिन पूरा हो जाए। हमारे पास कोई क्वांटिटी तो नहीं है। जैसे कि हमने गुड़ खा लिया, सिंपल सी एग्जांपल है, हमने गुड़ खा लिया, जो लेडी जो अनीमिक है, या जो आदमी जो बच्चा जो अनीमिक है, ठीक है, तो उसको क्या है कि 100 ग्राम गुड़ खाना पड़ेगा। अगर डेप्टिक है तो वो फंस गया, अनीमिक भी है और डेप्टिक भी है, तो वो कहां से लेगा, प्रॉब्लम आ गई है, फिर क्या इंजेक्शन लेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो अवेयरनेस है कि हमने जो
इस तरह अपने आप को खुद को सेव करना, अपनी जो सिस्टर है, अपनी जो वाइफ है, अपने जो बच्चे हैं, तो उनको सेव करना है। तो उनका HB चेक करवाने के बाद उनको जो है कि कोई ना कोई ऐसी चीज दें जिससे कि हमारा बच्चा तंदुरुस्त हो जाए। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर तो क्या, आयरन फोलिक की टेबलेट्स दे दी उसने। जो आयरन फोलिक की टेबलेट दे दी तो डॉक्टर हम पूछेंगे सर इसे कैसे लें? डॉक्टर रिकमेंडेशन लिखता, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आयरन टेबलेट्स यूज करनी है, सुबह खाली पेट लेना है। ठीक है जी, हमने घर गए, घर जाकर हमने पानी के साथ एक आयरन टेबलेट लिया। जैसे स्कूल में बच्चे हैं, स्कूल में बच्चे गर्ल्स चाइल्ड है, वो स्कूल में क्या सुबह सुबह क्या आयरन टेबलेट्स ले लिया और बच्चे प्रॉब्लम खड़ी होगी। बच्चे बोले मेरे पेट दर्द करने लग गया, मीन्स स्टोमक डिसऑर्डर हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग आ रही है, जी कच्चा हो गया, मीन्स ये सिम्टम आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है कि इसको फिर क्या है, इसको ज्यादा किया है जूस के साथ लें, क्योंकि ये रिक्वायर करता है कि हमारे पास जो एसिडिक नेचर होनी चाहिए। आयरन को ऑब्जॉर्व करना है तो एसिडिक नेचर मीन्स विटामिन सी चाहिए, जूस के साथ ले लो। लेकिन डॉक्टर कहेगा अच्छा ठीक है, सुबह आपको खाली पेट ये दिक्कत करता, आप नहीं ले रहे, तो ऐसे करो आप खाने के साथ ले लो। ये सोचने वाली बात है। देखो मैंने पहले आपको बोल दिया कि जो आयरन टेबलेट्स जो है सुबह खाली पेट लेना विद विटामिन सी, मीन्स ऑरेंज जूस, जूस के साथ लेना है, विटामिन सी लेना है। ठीक है, अगर दिक्कत आ गई तो हम फिर गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा चलो ऐसे है, ऐसे नहीं ठीक नहीं आ रहा, तो अब लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप लोग नीमक हो, प्रेग्नेंट वूमन है, आपको भी लेना पड़ेगा। फिर कब लें? फिर ऐसे करो आप लोग इसको खाने के साथ ले लो। अरे भाई खाने में क्या है, खाने में बेसिक नेचर के पदार्थ भी है। जो बेसिक नेचर के पदार्थ है उसमें हमारा जो आयरन टेबलेट होएगा उसकी कंजम्पशन 20% रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स उसकी ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। अगर उसकी ऑब्जॉर्प्शन कम होगी तो फिर क्या है, दिक्कत उनमें बनी रहेगी, हम चेती नहीं ठीक हो पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हमने जे चलते चलते हम इसको थोड़ा लंबा लेके चलें, थोड़ा दूर लेके चलते हैं, लंबा लेके चलते हैं कि हमारी जो बेटी है वो अनीमिक है, उसकी मैरिज होगी, मैरिज होने के बाद क्या है कि वो अनीमिक है, उसके प्रेगनेंसी होगी, इशू हो रहे हैं, बच्चा हो गया, बिटिया होगी। जो बिटिया होगी वो भी अनीमिक होगी, क्योंकि उसकी मदर जो अनीमिक है वो अनीमिक होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को लास्ट 3 मंथ में ही मदर जो है कि आयरन ट्रांसमिट करती है, पहले नहीं, लास्ट 3 मंथ में बच्चा क्या अनीमिक हो गया। जो बच्चा अनीमिक हो गया तो बच्चा अनीमिक होने तो बाद की है हौली हौली बच्चा ग्रोथ करेगा, बच्चा की दिमागी तौर पे कमजोर होगा, बच्चा जो है वो अच्छी तरह उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो चलते चलते क्या है कि जब वो बच्चा, वो गर्ल फीमेल चाइल्ड जो है 20-25 साल का होगा, उसकी मैरिज होगी, जो उसके इशू होंगे वो परमानेंट अनीमिक होंगे। और हम लोग कहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं, जो इंटेलिजेंसी कम हो गया, हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। थोड़ा लंबा सोचो इसको, तो क्या होगा इंडिया का? तो इसलिए अब सोचने का वक्त आ गया कि हमने जो आयरन लेना, टेबलेट लेना है, आयरन टेबलेट लेने के लिए जो हमने कुछ प्रिकॉशन जरूरी है इसके लिए। वो प्रिकॉशन क्या है कि आयरन टेबलेट के साथ हमने जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, मीन्स दूध दही वगैरह नहीं लेना। क्यों? बिकॉज उसमें कैल्शियम होता है। अगर उसमें कैल्शियम तो इकट्ठा साथ में ले लिया तो वो क्या है, वो वॉश आउट हो जाएगा। इसलिए जो आयरन टेबलेट्स यूज लेनी है या कोई कैप्सूल लेना, उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद दूध वगैरह दही वगैरह आप लोगों ने
नहीं लेना। ये हमारे पास जो स्ट्रिक्ट जी हैगी इंस्ट्रक्शंस हैगी हैं कि क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो आयरन जो हम ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए जो देखते हैं हम लोग, थोड़ा चलते हैं आगे कि मैंने आपको पहले बोला कि हमने डाइट अच्छी कर ली है, गुड़ खा लिया, ठीक है, और रोजाना की डाइट हमारी 150 ग्राम गुड़ होना चाहिए, हम नहीं ले पा रहे, ठीक है। दूसरा क्या है कि हरे पत्ते वाली सब्जियां हम प्रॉपर नहीं ले रहे। तो इन चीजों के बदले अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप सुनेंगे, लेंगे वो चीज है क्या है, मैं आपको जो है कि बताने जा रहा हूं कि हमारा जो टाइम्स कॉफी प्लस सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट है, वो जो चीज हमें चाहिए, विटामिन सी चाहिए, B12 चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, विटामिन ए चाहिए, वो उस जो चारे पांच चीजें जो है वो टाइम्स के जो है फी प्लस में, फी मीन्स आयरन, वो जो कैप्सूल है उसमें शामिल है। तो इसलिए हम लोग जो ले सकते हैं जिसमें क्या विटामिन ए है, विटामिन सी है, B1 है, B12 है, देन उस तो बाद क्या आ गया अपने हमारे पास जो है कि फोलिक एसिड है। मीन्स ये सभी चीजें हमें एक प्रोडक्ट में ही ले रहे हैं, और इसका जो डाइटरी जो है मीन्स सप्लीमेंट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% रिजल्ट आएगा। और जो लेना क्या है, कैसे है, सिंगल कैप्सूल, 1 कैप्सूल पर डे, स्टोमक, खाली पेट। क्यों, अगर हम लोग विटामिन सी से एक्स्ट्रा लेंगे तो ये दिक्कत खड़ी करेगा। अगर हम लोग इसको क्या है कि इसको हम जो साथ में लेंगे तो इससे लेने से हमें क्या होगा कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम होगी। क्यों, बिकॉज इसमें विटामिन सी है, B1, B2, B5, B6, B12 एंड फोलिक एसिड। देन नेक्स्ट है कि इसको जो हम यूज करते हैं, इसके जो बेनिफिट्स मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये काम क्या करता है। मैंने बोला था आपको आरबीसी, ये जो कैप्सूल है, फी प्लस जो कैप्सूल है हमारा, जो आयरन कैप्सूल है, ये आरबीसी बनाने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। और जो प्रॉपर आरबीसी बनेगा मीन्स ऑक्सीजन कैरियर होगा, और हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में, सभी सेल के पास प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी। हमारा जो एनर्जी लेवल है वो अप होगा। मीन्स कि ऐसा एनर्जी लेवल अप हो गया जिसके साथ क्या होगा कि हमारे जो मसल हैं उसके जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो जाएंगे, वो ठीक से फंक्शन कर लगेगा। और ऐसा करने का करते करते क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो जाएगा। मीन्स कि हम लोग सोचते हैं ना कि आयरन डेफिशिएंसी आ गई तो क्या होता है, चक्कर आ जाते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जो ले रहे हैं, ये प्लस ले रहे हैं, इसके साथ क्या है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो जाएगा। वो रेगुलेट क्यों होगा, एक ही कारण है, वो क्या कि हमारे जो आरबीसी है वो प्रॉपर बन चुके हैं, और साडा जो ऑक्सीजन कैरियर है मींस आरबीसी, वो सभी पार्ट्स में प्रॉपर ऑक्सीजन दे रहे हैं। और इससे क्या है, अगर हम क्वेश्चन दूसरा आ जाए कि ये आयरन सरप्लस हो गया, अरे भाई आयरन सरप्लस होगा, जो आयरन स्टोर है बॉडी में उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि हम इसको लगातार लें। अगर हम आयरन HB हम टेस्ट करवा लेंगे, हमारा HB है कि 12 हो गया, और हमारे जो है कोलीग्स जो है, जो हमारे डॉक्टर्स जो है, वो बोल रहे हैं कि 1 महीना और खा लो जी, ये खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। ये आयरन कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ये आयरन डिपॉजिट होगा जो हमारे बॉडी में अंदर आयरन स्टोर है, ठीक है। और इसका रिजल्ट बढ़िया है, और मैंने देखा है, और कह रहे हैं कि सर मैंने तो जो आयरन कैप्सूल लिया 1 साल हो गया लेने के, उसके बाद क्या है
कि मेरा जो है आयरन डेफिशिएंसी आई नहीं, मेरा जो है HP जो है वो 12 ही है, 12.5 है, वो काम ही नहीं होया। ये तो बोल रहे हैं कि लेडीज बोल रहे हैं कि कम होएगा कम होएगा, लेकिन मेरा वहां पे है। क्यों? क्योंकि उसके जो आयरन स्टोर है वो पूरे फुलफिल हो गए हैं। उसने कि जो अपनी जो डोज है वो प्रॉपर लेके जो उसका HP पूरा होगा 1 महीना बाद उसने और यूज किया है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा है कि जो बॉडी के जो इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे वुमेन्स को है, अगर आयरन डेफिशिएंसी है, ये नहीं है कि आयरन डेफिशिएंसी खुद एक ठीक है कि प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ अगर बहुत सारी इन्फेक्शन जो है वो आती है, मीन्स कि वो उसकी बॉडी जो है कि उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। जो इम्यूनिटी लो होगी है तो उसके साथ जो कितनी जुड़ी हुई बीमारी जो है वो प्रॉब्लम खड़ी करेगी। और बॉडी जड़ी है जो उसके सेल है, क्योंकि सेल हमेशा क्या है, प्रोटीन से बनते हैं। जो प्रोटीन की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होएगी तो बॉडी वीक होएगी, इम्यूनिटी वीक होगी। इम्यूनिटी वीक होगी तो जैसे कि जैसे मौसम चेंज होया, वो बच्चा जहाँ की वो साथी या दोस्त वो बीमार रहने लग जाएगा। मीन्स कि हम लोग जो है कि बीमारी में गिर गए। इससे निकलने के लिए हमें क्या है कि अगर हम लोग कोई दवाई खा रहे हैं, ठीक है, दवाई खा रहे हैं, जो डाइटरी सप्लीमेंट उसके साथ ही लेना चाहिए। ये नहीं है कि भी मैं तो दवाई खा रहा हूं, मैं कोई और कोई दवाई नहीं लेनी। अरे भाई, ये तो डाइटरी सप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट्री है। इसके साथ क्या है कि जो बीमारी जो है वो जड़ से खत्म होगी, हमारी बॉडी जो है वो तंदुरुस्त रहेगी, और जो मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। इसलिए कि हम लोग जो है इसको जो है यूज करेंगे, जो बच्चे जाड़े हैं, जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, सिस्टर्स है, वो ठीक होएगी। और जो है न्यू जनरेशन है, मीन्स न्यू जनरेशन मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उसके जो बच्चे होंगे वो भी तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। आप किसी भी गायनिकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, या किसी भी डॉक्टर जो है, जो DM या MD डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कि अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो लास्ट 3 मंथ में ही अपने बच्चे को अपनी बॉडी से आयरन शिफ्ट करती है, ट्रांसफर करती है पिछले 3 मंथ में। अगर उसके वो खुद डेफिसिट है, उसमें आयरन कम है, तो वो क्या ट्रांसफर करेगी? ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, तो बच्चा भी एनीमिक होएगा। साड़ी जी जनरेशन हैगी है वो प्रॉब्लम च आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है कि ये जरूरी है कि जो आयरन सप्लीमेंट है वे सभी लोग ले सकते हैं। ठीक है, जो कि जिसको स्लीपिंग की प्रॉब्लम है, रात को अच्छी तरह नींद नहीं आती है, ठीक है, इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, एनीमिक पीपल्स है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, ठीक है, और उसके पास जो है कि जिन्होंने क्या ड्यूरिंग पीरियड हैवी लॉस होता है आयरन का, मैंसुरेशन मीन्स प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, डेट ज़्यादा आ रही है, वो बच्चे। और जो है जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आंतड़ियों की प्रॉब्लम है, जहाँ बवासीर की प्रॉब्लम है, वो लोग जो है जिनके ब्लीडिंग जो होती है उनके लिए जो है जो आयरन जो है 1 कैप्सूल पर डे विद ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए और तंदुरुस्त रहिए। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो आपने आयरन का काफी मतलब आपने स्टडी किया है, काफी आपने गाइड किया हमें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय सर, बहुत बहुत आपने, मैं आपका धन्यवाद मतलब लफ्जों से बयान नहीं कर सकता। सर थैंक आपके यू क्या सर। एक्सपीरियंस रहे हैं, मतलब जो आप भी न्यूट्रिशन खाते रहे हो या आप लोगों को भी न्यूट्रिशन देते रहे हो, आपके क्या एक्सपीरियंस है? कुछ आपके जो भी एक्सपीरियंस है एक दो आप शेयर करना चाहो तो प्लीज, हमारा और भी फायदा हो जाएगा। सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पड़ोस में एक टीचर है, उसका जो आयरन जो है मीन्स होमोग्लोबिन है वो 8 ग्राम ही रहता था। उस लेडी की किडनी भी एक है, और होमोग्लोबिन 8 रहने के कारण वो जब भी मौसम चेंज हो जाता था तब भी वो डिजीज उसको आ जाती थी, प्रॉब्लम आ जाती थी।
बहुत सारे डॉक्टर के पास गई है, प्रॉब्लम वही है कि टेबलेट ले ली है, टेबलेट से खाली पेट लेना है, प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम आ गया, स्टमक हो गया, पेट दर्द करने लग पिया। तो इसलिए क्या वो रेगुलर नहीं ले रहे तो दिक्कत उनको बन गई है। जो दिक्कत बन गई है तो जो टेबलेट जेडी है वो जूस की छोड़ दी, जूस की छोड़ दी, बस ठीक है। और जो होमोग्लोबिन वहीं का वही रहे, और कलर भी पेल, स्किन पेल आ रही है। लेकिन जब हमने क्या उसको दे दिया, वो आपको प्रेशर कराने आई थी, मैंने उसको दे रिकमेंड किया, होमोग्लोबिन कम था। और ये रेगुलर उसने यूज किया 40 डेज, कि उसकी जो है होमोग्लोबिन जो है वो 10 आ गया। जो होमोग्लोबिन 10 आ गया उसको इतना हौसला आ गया, उसने ये जो है 3 महीने खाया इसको, अब उसको होमोग्लोबिन 12 है। मीन्स क्या है कि अगर हम लोग अपने इम्यूनिटी को अप करेंगे, तो जैसे जो डिजीज है, जो अपने जो लेटेस्ट जो कोरोना काल आया था, उसको भी हम इस हम जो है immunity को हम मारेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि डाइटरी सप्लीमेंट जो है ये आपके रेगुलर डाइट की तरह ये अपने जो खाने के साथ ले लें, क्योंकि हमारा जो भोजन है उसमें जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और जो है प्योर नहीं आ रहे। जैसे मैंने आपको बोला कि गुड़ खाना चाहिए, एक नॉर्मल डाइट, एक 100 ग्राम गुड़ खाना चाहिए, ठीक है। अगर अनीमिक है 180 ग्राम जड़ेगा, 180 ग्राम गुड़ खाना चाहिए। क्योंकि जो अनीमिक डेफिशिएंसी जो पीपल है उनको क्या है कि डॉक्टर क्या देते हैं, 60 mg आयरन प्लस। आई थिंक धर्मेश सर जी का नेटवर्क में थोड़ी इशू है, तो देखिए कितना बेहतर उन्होंने एक्सप्लेन किया। और आयरन के बारे में किसी भी बंदे का मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, उन्होंने सारा कुछ ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो बाकी जो भी लोग क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, जैसे जो हैंड रेस करेंगे, तो धर्मेश सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका थैंक्स करता हूँ कि आज उन्होंने अपने वैल्यूएबल टाइम में से मेरी रिक्वेस्ट पे अपना टाइम दिया। आगे भी हमें जब जरूरत पड़ेगी वो अपना वैल्यूएबल वक्त देते रहेंगे हमें। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग पैनल पे शामिल हैं, उनके कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर का जवाब अपनी तरफ से देने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उनका नेटवर्क नहीं है। तो हम आज का ये शेयरिंग सेशन यहीं पे एंड करते हैं। धर्मी सर, आई थिंक जब आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं लोगों के क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। गुरप्रीत कौर जी 6 स्टार चंडीगढ़ से अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर बहुत ही बढ़िया सेशन था सर, थैंक यू धर्मवीर सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू दिस। मुझे एक पूछना था, ब्रोंकाइटिस का एक पेशेंट है मेरा, 25 इयर्स ओल्ड लेट गर्ल, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट, क्या देना चाहिए ट्रीटमेंट? देखिए कितने साल की लड़की है? 25 इयर्स। अनीमिक भी है वो? आपने उसका एचबी वगैरह टेस्ट कराया? एनीमिक नहीं है, बट जैसे वेदर भी चेंज होता है ना, तब भी काफी एलर्जी से हो जाता है उसको, काफी ऐसे है कि धर्मी सर भी, जो मैंने उनसे सीखा था, मैंने, हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं। मोस्टली बंदों को पता ही नहीं होता कि जो आयरन डेफिशिएंसी है उसके कारण भी इन्फेक्शन जल्दी लगती है। और कैसे लगती है, अगर आप अकेली सीबीसी कराएं, जो कि उन्होंने टेस्ट में बताया था कि सीबीसी टेस्ट कराना चाहिए या आयरन कंप्लीट टेस्ट कराना चाहिए। तो आयरन कंप्लीट टेस्ट में जब आप आयरन का ट्रांसफर रेट और सैचुरेशन देखते हैं, अगर आपके शरीर में, जो चाइनीज फिलोसफी बोलती है वो यिन और yang पे बेस्ड है, हमारे शरीर में जब एनर्जी का फ्लो सही नहीं होता तभी हमें कोई बीमारी लगती है। आयरन के बहाव, खून के बहाव के कम या ज्यादा होने से ही हमें ब्लड प्रेशर की डिसीज आ जाती है और कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं। तो जो गले की भी समस्या है, खांसी जुकाम की भी समस्या है, उसके लिए भी आयरन बड़ा जरूरी है। आयरन आप लीजिए, उसमें सीबीसी जब टेस्ट कराएंगे तो आपको, आज ही किसी बंदे के साथ मैं लैब वाले के पास गया तो उन्होंने अपने कहा अभी मेरे बेटे के ऐसे प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा सीबीसी टेस्ट कीजिए। उन्होंने किया तो उन्होंने पाया, वो तो सेल देखते हैं, एचबी देखते हैं, सिर्फ 2 चीजें देख के वो बंद कर देते हैं। लेकिन पूरी रिपोर्ट अगर आप पढ़ें और पूरी रिपोर्ट को इंटरनेट पे अगर स्टडी करें तो आपको एक एक डिसीज के बारे में पता लग जाएगा।
तो वो लीवर और किडनी की रिफ्लेक्ट प्रॉब्लम भी वहां पे आ जाती है, कौन सी बीमारी है। तो आप ऐसे कीजिए, आप इसके साथ आयरन के साथ कोडिसेप जब हमारा आएगा तब लेना शुरू कीजिए। कोडिसेप और आयरन का कॉम्बिनेशन आप देंगे तो ये समस्या उनकी जड़ से खत्म हो जाए। पी प्लस और कोडिसेप सर, डोजेज कैसी रहेगी कोडिसेप की? डोज आप पी प्लस खाने के साथ एक कैप्सूल ले लीजिए, जैसे धर्मेंद्र सर ने बताया था। इसके घंटा पहले घंटा बाद आप कोई भी चाय, दूध, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इससे हमारे जो हम नेचुरोपैथी के साथ भी चलते हैं। खाने के साथ नमक का दूध का कोई संबंध नहीं है, दूध के साथ नमक का। तो ठीक है, सेकेंडरी ये हो गया जो बॉडी से फेफड़ों में ऑक्सीजन की गिनती बढ़ा देती है। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि खाना खाने के बाद आप कभी भी ले सकते हैं, खाने के साथ आप प्लस लीजिए, और 3 से 5 के वक्त अगर आप लेंगे सुबह या शाम को तो उससे बेहतरीन रिजल्ट आएगा। लेकिन जो बंदे 3 से 5 नहीं ले सकते, 2 कैप्सूल किसी भी टाइम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसको गर्म पानी के साथ लीजिए, उसके साथ आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब अन्ना भाटिया जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती है प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को ये पूछना था, मेरे हस्बैंड ने तो उनको सारी रात कई बार मतलब नस पे नस चढ़ती रहती है टांगों पे, कभी पैर पे कभी टांगों पे, तो ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम होती है ऐसे? मैम ऐसे होता है कि जब जो नसें चढ़ती हैं बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण चढ़ती हैं। आप अपने हस्बैंड की डाइट में एक तो मल्टी टाउन और दूसरा Fe+ में आपने देखा होगा B12 जो टेस्ट है B12 का, वो तकरीबन 800 से 900 रुपए का होता है। जो पाचन द्रव बनाते हैं उसको हम B12 का नाम देते हैं। बी कॉम्प्लेक्स जितना भी आता है उसकी कमी की वजह से कड़लना बोल देते हैं। और दूसरी उनको मैं थोड़ी सी, ये लेडीज को भी मोस्टली पड़ती है, कड़लने वगैरह पड़ती हैं, तो आप उसको मैं बताना चाहूंगा किस वजह से पड़ जाती है, नस के ऊपर नस चढ़ती है। जैसे कई बार हम मान लीजिए हम हमारा टांग हमारी गीली थी, जैसे लेडीज काम करते वक्त ध्यान नहीं रखती, जैसे पाँव गिरे हो गए तो एकदम से पंखे के नीचे आया ना, जब पसीने में से आए एकदम से एसी के नीचे आया ना, तो बॉडी टेम्परेचर तब मेंटेन नहीं कर पाता, तब नसों की वीकनेस आ जाती है। और बीसीएम करें तो उससे प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है लगातार कंसिस्टेंट लेवल पे। सप्लीमेंट में मल्टी टाउन और Fe+ अगर हम दोनों ऐड करें तो उससे प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। उषा विश्वकर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं प्लीज। उषा विश्वकर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैडम प्लीज। सर एक बच्चे मतलब मेरा भतीजा है, वो 11 इयर्स का है, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, वो हर 3 महीने पे बीमार पड़ जाता है। और अभी उसका यूरिन टेस्ट हुआ तो उसमें भी कुछ मतलब रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, तो डॉक्टर ने कहा दोबारा होगा। और उसके आंखें पीली दिख रही हैं, तो इसके लिए उसे क्या दिया जाए? सर्दी जुकाम भी है उसे, तो उसको एफोस देना चाहिए आपको, क्योंकि एफोस और जिंक मैं रिकमेंड करूंगा। बच्चों के लिए 11 साल का है तो साथ में Fe+ का इस्तेमाल भी कीजिए आप। 3 सप्लीमेंट आई विल गो फॉर एफोस, इसलिए कि जो आपने बोला कि आंखें पीली रहती है, जहां तक आंखें पीली रहने का सवाल है तो हम इसको लीवर की कमजोरी मानते हैं। इसका जो होता है लीवर की डिसीज होता है। और बच्चों के लिए मैं चिटोसान नहीं, बच्चों के लिए एफोस से ही बच्चों का पेट सेट हो जाता है, उसी से बीमारियां ठीक हो जाती है। और जिंक की कमी बताऊंगा मेरे साथ से, जिंक की डेफिशिएंसी जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो होती है। और Fe+ साथ में जैसे अभी धर्मेश सर सेशन लेके हटे हैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने भी, खून का हमारी बॉडी में क्या रोल है, कैसे हमें लेके सेट होना चाहिए। सर तो दोनों अलग अलग टाइम पर दें या एक साथ ही? आप एफोस एम्प्टी स्टोमक दीजिए, एक सेशन से शुरुआत कीजिए, क्योंकि 10 साल से ऊपर 2 लिखे होते हैं, लेकिन 10 से 12 साल के बीच में पहले एक सेशन देता हूं मैं। जिंक आप उनको एक कैप्सूल जिंक का स्टार्ट कीजिए और एक ही Fe+ स्टार्ट कीजिए। जब 10-12 दिन हो जाए तो आप उसको चाहे बढ़ा के एफोस और जिंक को डबल कर सकते हैं, Fe+ एक ही चलेगी। आप इसको स्टार्ट कीजिए, 10-12 दिन में आपको कुछ चेंज नजर आनी चाहिए। अगर चेंज ना नजर आए तो भी डबल डोज करनी है, 10 दिन और इंतजार करना है।
जो हमारे सप्लीमेंट हैं मोस्टली 20 डेज में अपना रिजल्ट दिखा देते हैं। यस सर, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर जी। अब कोमल रोहानी जी को अनम्यूट करना चाहूंगा और साथ में उनका थैंक्स भी, क्योंकि वो मेरी रिक्वेस्ट पे जुड़े, और जितने भी लोग मेरी रिक्वेस्ट पे आज जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि धर्मवीर सर हमारे साथ अटैच होंगे, पिछले 2 बार से मैं प्रमोट कर रहा हूँ, और आपने देखा होगा कितने नॉलेजेबल पर्सन है और कितना हमें उन्होंने मतलब आयरन के बारे में मेरे हिसाब से जितने भी सेशन हुए हैं, स्पेशली मेरे भी, मैं जितने सेशन ले चुका हूँ आज तक इतना एक्सप्लेन मैंने भी नहीं किया। और ऑनलाइन प्लीज अपना सवाल पूछिए, और जैसे धर्मेंद्र सर का सेशन आप बताइए आपको कैसा लगा। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग धर्मवीर सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सर थैंक यू सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कि आपने मुझे सच में याद कराया। वैसे तो मैं कनेक्ट होने वाली थी, लेकिन आपने मुझे पहले ही बता दिया। और आज का सेशन बहुत 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 ही नॉलेजेबल था। आपने बिल्कुल सच कहा कि हमें Fe+ की नॉलेज तो थी, हम समझते थे कि आयरन की कमी है और हमने ये सब कुछ बताना है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से, मतलब इतना अच्छे तरीके से हमने कभी समझाया नहीं किसी को, ना ही हमने उस तरीके से कभी लिया है। तो बहुत अच्छा रहा, और हम चाहेंगे कि सर की हम बहुत क्लासेस लेते रहें, क्योंकि उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बेटर चांस, बेटर लाइफ, आई लव चांस। थैंक यू। शशि बालाजी अपने आप को अनम्यूट कर सकती है प्लीज। और धर्मवीर सर का रेंज नहीं है, उनकी तरफ से मैं कौन मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हेलो। हाँ जी मैम प्लीज। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, मैंने सुना ध्यान से। सर ने, धर्मवीर सर ने जो समझाया एनीमिया के बारे में, बहुत अच्छा सेशन रहा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मेरी बेटी है जिसकी उम्र 12 साल है। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। 12 साल की आपकी बेटी है? हाँ सर, तो और वो 7th क्लास में पढ़ती है। सर उसका थोड़ा सा ये है कि जैसे उसका पढ़ाई में भी मन इतना ज्यादा नहीं लगता है, जैसे थोड़ा आलसी सी रहती है, और मतलब बॉडी का भी जो उसका डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए उसको क्या सप्लीमेंट देने चाहिए? मैम जो आपके हिसाब से बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वो उसको आप मतलब पतलेपन में देखते हैं या मोटापे में देखते हैं? जी हेलो। मैम हाँ सर आपकी हेलो, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो। मैम आपकी बिटिया का जो शरीर जी आप जैसे बोल रहे थे, आपके हिसाब से वो कमजोर हैं या हैवी वेट? नहीं नहीं, वो मुझे कमजोर लगती है, 12 साल की उम्र के हिसाब से वो कमजोर लगती है मुझे। कमजोर लगती है, मतलब उसका बॉडी वेट कम है, उसका पेट ठीक रहता है? जी उसकी हाइट भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए एज के अकॉर्डिंग। मैम उसकी हाइट इतनी नहीं है, उसका पेट खराब रहता है, ये ठीक है जी? नहीं, पेट वेट ठीक रहता, पर वो खाने में थोड़ा सा ये है कि जैसे वो सब्जी नहीं खाती है, दाल भी बस ऐसे रोटी का टुकड़ा ऐसे लगा लगा के खा लेती है। पर ये नहीं है कि जैसे बच्चा खाता है ना, कटोरी वो चम्मच ले ली और वो भर भर के दाल खा ली, इस तरह से नहीं खाती है। सब्जी, हरी सब्जी, ये दाल, ये सब चीजें नहीं खाती है। बाकी उसको आलू और ये छोले पनीर ये सब तो पसंद है, बाकी वो हरी सब्जियां नहीं खाती है। उसके लिए मैंने मैम काफी अगर आप इस वजह से चिंतित हैं कि वो हरी सब्जियां नहीं खाती, तो आप उनको एफोस और जिंक और स्पिरुलिना दीजिए। आपकी ये समस्या, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। एफोस से उसकी भूख बढ़ जाएगी, स्पिरुलिना सुपर फूड है, और जिंक वैसे लड़कियों के लिए सर्वोत्तम प्रोडक्ट है। अगर उसको आप एचपी भी टेस्ट करेंगे, एचपी कम होता है तो आप Fe+ भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिंक, स्पिरुलिना और एफोस मेरी पहली चॉइस रहेंगे। धीरे धीरे करके उनको डेफिनेटली मैं Fe+ का मैं भी बड़ा फैन हूँ। और जिंक और स्पिरुलिना में भी Fe+ होता है, जैसे स्पिरुलिना में आ जाता है। तो अगर आप स्पिरुलिना से स्टार्ट करें, वो जैसे भोजन में आपने बताया हरी सब्जियां नहीं खाती, तो हरी सब्जियों की फिक्र खत्म हो जाएगी। जी सर, मैंने अभी 2-3 दिन हुआ है जिंक शुरू किया है मैंने। एक कैप्सूल को रात में मैं उसको दे देती हूँ। बाकी चलिए, मैं स्प्रोलिना और वो भी जो Fe+ की डोज क्या रहेगी सर फिर वो? Fe+ एक कैप्सूल है जी, जिंक जी 2, स्पिरुलिना 2, और एफोस के 2 सैशे। एफोस से मैम जितने भी पर्सन होते हैं जिनकी भूख वगैरह लगने की समस्या होती है या पाचन पचता नहीं है शरीर में, जिंक मैंने इसलिए दिया है कि जो मेरे हिसाब से शरीर, जैसे आपने बोला थोड़ा सा वीक होते हैं, तो उनका बीपी डाउन रहता है, जो मेरे साइंस के हिसाब से। तो बीपी डाउन की वजह से जिंक सबसे पहले, और लड़कियों को जिंक बहुत जरूरी है इस उम्र में। 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र में जिंक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। मैं अपनी जी बेटिया को भी दे रहा हूँ, तो जिंक जी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। जी। ओके, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर जी। अब जसविंदर कौर मैम 6 स्टार अपने को अनम्यूट कर सकती हैं।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। और सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। सर आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। धर्मवीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। क्या उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। आगे बढ़ने के लिए ना हमें आपकी बहुत मदद मिलती है सर। आपका कैसे थैंक यू करें? तो आज तो धर्मवीर सर के ही बनता है, वो पंजाबी है ना, पंजाबियों को दिल से बात समझ आती है। और धर्मवीर सर वो कहते हैं जट हैं तो सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, और टीचर हैं हाँ तो जी उस बात को वो लगातार करते आ रहे हैं, बड़ी देर से कंसिस्टेंट करते आ रहे हैं। आपने सुना ही होगा, जैसे ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं, टायर्ड बट नॉट टायर्ड, अभी भी वो सर्व कर रहे हैं लोगों को, अभी भी वो एक्यूप्रेशर करते हैं और मुझसे ज्यादा लोगों को एक्यूप्रेशर करते हैं। तो हाँ जी आपका सर। भी शुक्रिया मैम, आप हर सेशन में जुड़ते हो, काफी कुछ सीख रहे हो आप। धर्मवीर सर जैसे अभी अ, जैसे आउटडोर रेंज हो गई है, तो उनकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन था कि आज ना एक 10 साल का बच्चा है, वो ना उसका यूरिन से प्रोटीन पास हो रहा है और उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है और उसे भूख नहीं लगती। मैम आप उसको चिंता मत कीजिए, अब उसको जिंक दीजिए और एफोस दीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है सर थैंक यू सर। जिंक, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। महिदुल थैंक इस्लाम जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग नोटी सर। गुड मॉर्निंग जी। और धर्मवीर सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सर, और उनकी तरफ काफी से एपी प्लस के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिला। तो आगे भी सर को मीटिंग में लाने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे भी मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ मेरा जी सर। हिंदी इतना क्लियर नहीं है सर, तो मेरा एक क्वेश्चन है। पेशेंट उसका उम्र है 46 हाँ जी। और 26 साल का है। वो पेनकाइटिस में स्वेलिंग भी रहता है और दर्द भी रहता है। मतलब 6 महीना पहले तो अल्ट्रासाउंड के बाद रिपोर्ट किया तो दवाई ववाई खाया तो नॉर्मल है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में नॉर्मल है, लेकिन अभी भी दर्द रहता है। तो इसके लिए सर कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए? किसमें दर्द रहता है आपने क्या बताया? पेनक्रियास में? पेनकाइटिस में सर। अच्छा ठीक है, आप उनको पेनकाइटिस। एप्रोस ऑफ फाइबर, मैं समझ गया, आप उनको एप्रोस ऑफ फाइबर स्टार्ट कीजिए, साथ में उनको जिंक दीजिए, पेशेंट कवर कर जाएगा। आई एफओएस। थिंक एफओएस फाइबर, एफओएस सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 सेशन, फाइबर रात को सोते वक्त आपको 1 चमचा देना है जो उसके बीच में निकलता है, और जिंक की 2 कैप्सूल देनी है। इससे वो पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी आ जाएगी। ये फिर कर नहीं पा रहे। संजीव सैनी जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। संजीव सैनी जी हैंड रेज किया उन्होंने, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पाते तो वैसा देवी जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश बद्दी से। हाँ जी प्लीज वैसा देवी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग धर्मवीर सर। उनकी तरफ से ही मैं गुड मॉर्निंग स्वीकार करूंगा। वो रेंज चली गई, उन्होंने पहले बोल दिया था कि हमारे यहाँ पे रेंज चली जाती है। मैं जितनी देर आपने सेशन ओके चलाना ओके उसके बाद सर। मैं संभालूंगा। तो सर धर्मवीर सर ने आज प्लस के बारे में बहुत अच्छा बताया और बहुत नॉलेज मिली। तो मैं तो चाहती हूँ कि धर्मवीर सर का एक सेशन ऐसे रखा जाए, और जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही सरल स्वभाव से भी प्लस के बारे में बताया, तो मैं चाहती हूँ कि फील्ड में अब कोई ऐसी महिला नहीं बचेगी जिसको हम पी प्लस नहीं देंगे। तो काफी नॉलेज मिल चुकी, और मैं तो मेरी टीम जो मैं हूँ, मैं तो अभी स्नैपकी नैपकिन पे ही काम कर रही हूँ, जितनी भी मेरी टीम है। और लेकिन सप्लीमेंट्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, जैसे जैसे धीरे धीरे मिल रही है तो काम करना भी स्टार्ट करेंगे। बाकी जो अपना होम की टूथपेस्ट वगैरह पर्सनल केयर, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, वो भी काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आज धर्मवीर सर ने समझाया, वो चीज हमारे एकदम माइंड में सेट होगी। तो इस तरीके से अगर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर इस तरीके के सेशन रखे जाए
तो मैं चाहती हूँ कि हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सिखाने को मिलेगा अपनी टीम में। तो बहुत अच्छा लगा सर। बताते तो आप भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा आप थोड़ा जल्दी बोलते हैं। धर्मवीर सर ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया, तो एक एक पॉइंट यानी कि माइंड में सेट हो गया। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सिखाते रहिए, टीम को आगे बढ़ाते रहिए। इसमें प्लेयर जैसे आपने सुना ही होगा, हमारी टीम में जो गुरुदत्त सर, धर्मवीर सर के बारे में कहते हैं सबसे ठहराव वाले इंसान है। और पिछले मतलब हमारी दोस्ती को 20 साल हो चुके हैं। धर्मवीर सर जब मेरे साथ बिजनेस करते थे, जब वो ऑफिस में जाते थे, सभी लोग खुश हो जाते थे, सभी लोग उनसे बात करना पसंद करते थे। तो जब वो डीओ रिटायर हुए, आज तक उनकी कभी कोई कंप्लेंट नहीं हुई। जो लोग उनसे घृणा नहीं करते थे वो भी कहते थे कि इन बंदे जैसा बंदा नहीं मिल सकता। तो उनकी तारीफ के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है, और आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी रिक्वेस्ट उन तक पहुंचाऊंगा, और मैं खुद चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेशन वो लें। थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर। नवनीत जी प्लीज गढ़वा से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, जो सर ने बताया फी प्लस के बारे में वो मतलब बहुत समझ में आया। और सर एक मेरे को ना वीकनेस ही रहती है सर, जैसे मतलब थकावट सी रहती है सर। तो सर इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? नहीं सर, वीकनेस के लिए तो धर्मवीर सर ने आज स्पेशल सेशन रखा था वुमेन हेल्थ में। वो कहते अनीमिया से ऊपर कोई बीमारी नहीं है लेडीज के लिए। और मैंने उनको बोला एफपी प्लस के ऊपर इतना कुछ बोलने को है कि चाहे 2 घंटे बोल लें। हाँ जी सर, मैं थोड़ा लेट जुड़ी सर, इसलिए पूरा नहीं सुन पाई सर। कोई बात नहीं, आप मैम ऐसे कीजिए, आप मुझे अपने थोड़ा सा शरीर बनावट बताइए भी, आप पतलेपन में आती हैं या मोटापे में आती हैं? नहीं सर, पतला है शरीर मेरा, मतलब मोटा नहीं है। अगर पतला शरीर है तो आपका बीपी ठीक रहता है या कम रहता है? हाँ जी सर, कम रहता है सर। कम रहता है, तो आप मैम जिंक, स्पिरुलिना और एफपी प्लस का इस्तेमाल कीजिए। आपको पेट की परेशानी है? नहीं सर, वो मैं एफओएस लेती हूँ सर। ठीक है, आप ऐसे कीजिए, एफओएस के साथ आप जिंक, स्पिरुलिना 2 चीजें स्टार्ट कीजिए। अभी एफई प्लस मत कीजिएगा, एफओएस का जिंक और स्पिरुलिना लीजिए। आपको ये समस्या जो आप कह रहे हैं थोड़ी थकान वगैरह रहती है, इसमें काफी फर्क महसूस होगा। मैं ओपीसी लेती हूँ सर सुबह खाली पेट, तो वो ठीक है सर? ऐसे तरह की अगर आप ओपीसी भी ले सकते हैं, ओपीसी में त्रिफला होता है, बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट है उसमें। लेकिन अगर आप एनर्जी लेवल एनहांस करना चाहते हैं तो ब्लड प्रेशर लो के लिए मेरी फर्स्ट चॉइस जिंक है। और जिंक के साथ अगर आपने मेरे सेशन अटेंड किया है तो मैं हमेशा जिंक के साथ स्पिरुलिना को ही प्रेफरेंस देता हूँ। हाँ जी, तो सर कैसे लेना है मतलब आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे शेड्यूल बनाइए कि एफओस जो ले रहे हो अच्छी बात है, एफओस आप एम्प्टी स्टोमक लीजिए 2 सेशन। उसके बाद आप जिंक लीजिए खाने के घंटे बाद, तो खाने के 2 घंटे बाद आप स्पिरुलिना ले लीजिए 2 कैप्सूल। हाँ जी, और एक मेरा छोटा बेटा है सर 7 साल का, उसको भी ऐसे ही मतलब थकावट सी रहती है, ऐसे बोलता है जैसे थोड़ा सा भी मतलब, वैसे तो खेलता नहीं, अगर थोड़ा सा खेलता है तो बोलता है मम्मा मेरे को तो थकावट हो गई है, अब मेरे से चला नहीं जाता। मतलब वो चलता भी नहीं है ज्यादा, मतलब जैसे कहीं पे जाना होता है तो वो पैदल नहीं चलता, बोलते हैं मेरे को तो थकावट हो जाती है। और आपका एचबी प्रेगनेंसी में कम रहा था? क्या चीज सर? आपका जो होम्योग्लोबिन है, एचपी जो है, प्रेगनेंसी में कम रहा था? हाँ जी सर, वो तो मतलब कम ही रहता है सर। इसी बात के ऊपर यह सेशन था कि अगर प्रेगनेंसी में एचपी कम होता है, धर्म सर ये बता रहे थे, तो बच्चे में भी वही खून की कमी आ जाती है। वही इसी बात के ऊपर जिक्र कर रहे थे। तो अब आप ऐसे कीजिए, आप एफओस दीजिए बच्चे को। सर उसको देती हूँ ना तो वो वोमिटिंग करता है, उससे फिर वो ले नहीं पाता, कहते इसका तो ना मतलब उसको टेस्ट पता नहीं कैसा लगता है, तो उसको ना वोमिटिंग आती है। कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे कीजिए, आप उसको जिंक दीजिए और एफई प्लस दीजिए। जिंक खाने से घंटा पहले दीजिए और एफई प्लस आप उनको खाने के साथ दीजिए। और साथ ही उसकी पूरी पीठ की मसाज करवाइए, आप खुद कीजिए मसाज।
रीढ़ की हड्डी के आसपास आपने तेल मलना है, कोई भी ऑलिव ऑयल मिल जाए, मान रानी तेल मिल जाए, जो गर्म तेल आपके पास पड़ा हो घर में, अवेलेबल है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाज कीजिए, जो समस्या है सेट हो जाएगी। उसको भूख मतलब 15 दिन से तो उसको इतनी भूख लगती थी सर कि बहुत ज्यादा, वो मतलब मिनट मिनट बाद खाने को मांगता था, और अब उसको भूख नहीं लग रही सर। अब उसने 2 दिन से ना खाना नहीं खाया, खाता ही नहीं है बिल्कुल भी अब। तो सर कभी इतनी भूख लगती है और फिर कभी लगती नहीं, तो सर ये ऐसे क्यों होता है इसके साथ? अनीमिया है, आयरन जो सेल्स होते हैं कमजोर होते हैं उसकी वजह से। पर आप बच्चों को अभी सोल्व करने के ऊपर ध्यान देते हैं। आप रीढ़ की हड्डी की मसाज कीजिए, होता तो खून की कमी के कारण है। आप Fe+ देंगे तो बच्चे में कुछ आपको मूवमेंट नजर आएगी। जिंक भी साथ में देना पड़ेगा। हाँ जी सर, ये छोटा था ना तो इसमें ब्लड चढ़ा था सर, इसमें ब्लड नहीं था जब ये छोटा था, तो इसमें हमने बोतल मतलब ब्लड चढ़वाया था इसमें। वही तो मैं कह रहा इसके हूँ, बाद यही बात के ऊपर ही सेशन था कि अगर एक लड़की प्रेगनेंसी में आयरन नहीं लेती तो उसको क्या क्या उसके बच्चे को डेफिशिएंसी आ सकती है। हमारा सेशन आज वुमेन हेल्थ पे था, लेकिन वुमेन के साथ उसकी प्रेगनेंसी भी रिलेटेड थी। उसकी प्रेगनेंसी के बाद उसके जो सबसे कह सकते ब्लेसिंग्स है, जो लेडीज ब्लेसिंग लेके आती हैं, तो उनके बच्चों के ऊपर भी ध्यान दिया गया था, इसलिए सेशन था। आप चाहूंगा मैं यूट्यूब पे द्वारा इसको देखिए। जैसे इसका शरीर है ना सर, तो इसको कोई बोलता नहीं कि ये मतलब ऐसा होगा, शरीर इसका हेल्दी है। मैम लीवर में सो जाने की वजह से या लीवर श्रिंक होने की वजह से ऐसी समस्या है। आप इसमें घबराइए मत, बच्चे की पीठ की मसाज कीजिए और जिंक दीजिए और Fe+ दीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर जी। अब संजीव सैनी जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं कर पा रहे, पहले भी इन्होंने कोशिश की थी। अंजना भाटिया जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, प्लीज बोलिए। सर वो एक्चुअली मैं बारिश में चल रहा था, इसलिए मैं अनम्यूट नहीं कर पाया अपने आप को। मैं अभी बाइक पे चल रहा था, अभी मैंने साइड लगाया तो अनम्यूट किया। आप मारकंडा से बिलोंग करते हो? हाँ जी सर, शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र। मेरे नाम के वहाँ पे नजदीकी। पूछिए सर, सवाल पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, एक जी हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर एक पेशेंट है सर, उसकी एज है करीब 34 ईयर, और सर उसकी शादी को 8 साल हो गए हैं, अभी तक उनको ना फिर कोई बेबी कंसीव नहीं हुआ। सर तो सर उन्होंने रिपोर्ट कराई। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप सर चैट पे लिख के भेज दीजिए, मैं आपकी रिप्लाई कर देता हूँ। क्वेश्चन आपका जो भी होगा सारा मैं कर देता हूँ, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। और तब तक अंजना भाटिया जी अपने आप को अनम्यूट कर लेती हैं। और संजीव सैनी जी, मैं सॉरी फील करता हूँ, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज संजीव प्लीज। दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर आपसे। हाँ बिल्कुल मैम, पूछिए। सर एक हैं, जेंट्स हैं, 52 इयर्स के हैं, 3 साल पहले उनको पैरालाइज हुआ था। हाँ जी। ऑफिस में बैठे बैठे ही हो गया था। राइट में से तो ब्लड निकला था, लेकिन लेफ्ट में उनका पैरालाइज हुआ था। तो अब 8 दिन से मैं उनको एक्टिलाइफ दे रही हूँ। तो उन्होंने मतलब दवाइयां तो बहुत खाई हैं, लेकिन कहीं भी उनको मोमेंट नहीं, हाथ की नजर नहीं आई, लेफ्ट हैंड की, तो सुन है उनकी। तो होम्योपैथिक वो अब दवाई खा रहे हैं, तो कह रहे हैं मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मेरी बॉडी में थोड़ा रिकवर है, लेकिन हाथ की मूवमेंट कुछ भी नहीं है। तो उसको क्या मैं करूं कि भाई उनका थोड़ा सा हो जाए, वो ठीक हो गए, समझो मेरा बिजनेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बहुत बढ़ जाएगा। आप एक्यूलेट से लगातार उसको ट्रीटमेंट दीजिए। आपने एक्यूलेट की ट्रेनिंग ली होगी, दवा से बता देंगे आपको कौन कौन से पार्ट्स करने हैं। और दूसरी बात, सप्लीमेंट में मैं उनके लिए F+ और ओमेगा मैं रिकमेंड करूंगा। ओमेगा उनकी ब्रेन की नसें जब वीक हो जाती हैं तो ओमेगा 3 इसमें और जिंसिंग काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। और F+ इसलिए कि वो पेशेंट बेड पे हैं,
तो उनका पेट सही रहना चाहिए, पेट की वजह से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उनके घर वालों को समस्या आ जाती है। तो एफओएस एंड ओमेगा। बस ये मूवमेंट ये हाथ की कैसे होएगी ये थोड़ा सा बता दीजिए। ये एक्विलेंस से आपको उसमें हेल्प मिलेगी। आप अगर साथ में एंडोप्रेटिस की भी थेरेपी दें तो मेरे हाँ हिसाब जी, से वो काफी भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ। लेफ्ट में भी करनी है हेड केयर की? नहीं, हाँ जी करनी दोनों तरफ करनी। राइट में तो कर रही हूँ मैं, लेकिन लेफ्ट में भी करनी है, मैं ये पूछ रही थी। मैडम लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए एंटीपेटस लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट जो होता है वो ग्रहण करने वाला होता है। पहले लेफ्ट में थेरेपी फिर राइट में थेरेपी, हमारा एक्यूप्रेशर यही कहता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। माय प्लेजर जी। अब रमेश श्रीमली जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। रमेश जी प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरी बच्ची है, वो आपसे कुछ पूछना चाहती है सर। हाँ जी प्लीज। हाँ जी बेटा हेलो, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन है, एक बार ना मुझे अचानक से मेरे सर में बहुत ज्यादा जोर से सर दर्द हुआ था और फिर मैंने थेरेपी ली थी तो थोड़ा बेटर है अभी। तो क्या थेरेपी से वो एकदम से ठीक हो जाएगा? मुझे लगता है वो माइग्रेशन अटैक था। जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका आपका शरीर का बनावट आप मुझे बता सकते हैं? आप पतलेपन में आते हैं या मोटापे में या मिडिल में? हाँ, क्या आपने बोला? आपकी शरीर बनावट क्या है? आप पतलेपन में हो? आपका बॉडी वेट कितना है? आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट तो लगभग 5.5 5 फुट है। 5 फुट, हाँ 5 फुट है अभी। और वेट मेरा है 50 kg। 50 kg। तो आप में आपका बीपी आपने चेक कराया, अमूमन लो रहता है? कभी कभी वो तो समय के कभी अनुसार कभी होता है। कभी कभी लो रहता है। नॉर्मल रहता है। अगर हम हाइपर होते हैं तो फिर वो हाई तो होगा ही। आपका पेट ठीक रहता है कि खराब है? हाँ, पेट भी नॉर्मल रहता है। नॉर्मल रहता है। आप ऐसे कीजिए, आप गो फॉर स्पिरुलिना एंड जिंक और साथ में हेड केयर पेटल की थेरेपी लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जो आपका माइग्रेन का अटैक हुआ था वो ब्लड प्रेशर की लो होने की वजह से होता है, जो हमारी साइंस बोलती है। तो बीपी होता है उसमें के लिए सबसे बेस्ट है जिंक, और लेडीज के लिए मैं जिंक कितना लेना है सर? जिंक और स्पिरुलिना की कॉम्बिनेशन। अच्छा, और स्पारुलिना भी? हाँ जी स्पिरुलिना सुपर फूड है। उसमें आयरन भी आ जाता है, जिसके बारे में सेशन लिया गया था। उसमें प्रोटीन भी आ जाता है। और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मतलब ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मान सकते हैं कॉर्पोरेशन का, जो इससे कमियां अंदाजा ही नहीं है। एफी प्लस में मतलब ये कहना चाहूंगा, एफी प्लस के बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे धर्मवीर सर ने काफी एक्सप्लेन किया है। और साथ ही ये कि जितनी कॉस्ट में हमारी कंपनी एफी प्लस दे रही है, आयरन दे रही है, जस्ट लाइक 12 रुपीज पर डे, आई थिंक डीपी 10 रुपीज, लेस देन 10 रुपीज, 10 रुपए से कम में अगर हम दे रहे हैं तो दुनिया का सबसे सर्वोत्तम आयरन है। ठीक है जी। अब अनुपमा इंद्री जी अपने आप अनम्यूट कर सकती हैं प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को ना सेकेंड मंथ चला हुआ है, मैं प्रेग्नेंट हूँ सर, लेकिन सर मेरे को बहुत वीकनेस आती है और मैं बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ, चक्कर आते हैं और जैसे लेटती हूँ कई बार तो मेरी बॉडी में ऐसा हो जाता है कि मैं लेट भी नहीं पाती। और सर वॉमिट बहुत होती है मेरे को। और मेरे को अब ऐसे हो रहा है जैसे प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो मेरे को यूरिन पास करने के लिए हर 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद जाना पड़ता है, कभी कभी तो 10 मिनट 5 मिनट के बाद भी बहुत जाना पड़ता है। रात को सोते टाइम भी। हाँ जी, रात को सोते टाइम भी जैसे मैं 4-5 बार चली जाती हूँ यूरिन पास करने के लिए भी, एकदम से मतलब ऐसे होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता बिल्कुल भी। हाँ बेसिकली सबसे पहले तो आप जिंक का प्रयोग कीजिए, 2 कैप्सूल जिंक के लीजिए, एक कैफी प्लस लीजिए, तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। और एक्यूप्रेशर हम करते नहीं प्रेगनेंसी में, हम बता नहीं सकते एक्यूप्रेशर क्या करना है।
हाँ जी बाकी डाइट है, अच्छी डाइट लीजिए। आप शाम के टाइम पे, आपको मैं एक परहेज बताना चाहूंगा, शाम के टाइम पे संध्या के समय 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पानी बिल्कुल मत पीजिए। उससे आपकी रात को बार बार यूरिन की परेशानी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और यूरिन सर गोल नहीं कर पाना, आपकी जिंक की डेफिशिएंसी, आपका बीपी भी लो रहता होगा, जिस वजह से आपको एक समस्या आ रही है। हाँ जी, मतलब मेरा लो रहता बीपी है भी आपका? लो रहता है। हाँ जी, और मेरे को ना मतलब कि एच भी मेरा 7 या 8 ग्राम से ऊपर कभी होता ही नहीं है। आप एफी प्लस 2 कैप्सूल लीजिए। 2 कैप्सूल? हाँ जी, एक कैप्सूल आप लीजिए सुबह, एक कैप्सूल आप लीजिए दोपहर। खाने के साथ लीजिए दोनों समय, और खाने के साथ चाय, कोल्ड ड्रिंक या कॉफी नहीं पीनी आप। ठीक है जी। अब अलीना जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सर हेलो सर, गुड हाँ जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा बेटी है, उसका अभी प्रेग्नेंट है सर, 5 मंथ चल रहा है अभी। उसका पैर में स्वेलिंग हो गया अभी, तो हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है। उसको एफी प्लस कैसे देना है सर? एफी प्लस आप खाने के साथ दीजिए। एक खाने बार के उनको डॉक्टर को जरूर, जब भी प्रेगनेंसी चल रही हो ना, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा के हमारी एफी प्लस दीजिए। क्योंकि इसका कारण होता है कि डॉक्टर भी एफी प्लस दे रहा होता है, वो फोलिक एसिड दे रहा होता है, सिंथेटिक होता है। जब आप उनको नेचुरल दिखाएंगे तो आप उनको बोलिए कि ये हमारी बिटिया को सूट करता है, वो डेफिनेटली खाने देंगे, वो मना नहीं करेंगे। और जिंक और एफी प्लस प्रेगनेंसी में बेस्ट चॉइस है। जी सर, पहले से ही फर्स्ट मंथ से ही डॉक्टर को दिखाया है, तो आयरन टेबलेट दे रहा है, तो वो कभी कभी गैस बन जाती है, गले में जलन होता है, और अभी पैरों में थोड़ा सोलिंग आ गया। अब यार ये आयरन बंद कर दीजिए। आप देखिए उसमें आयरन साल्ट है, तो ब्यारह आयरन बंद करके हमारे आयरन लीजिए। एलोपैथिक डॉक्टर को बंद ना करके। भी ये ना हो कि 2 इकट्ठे चले जाए। मैं डॉक्टर को, हमने 2 टाइम दे दिया, उन्होंने 2 टाइम दे दिया, तो मैं नहीं समझता कि एलोपैथी आपको लेनी चाहिए। नहीं, अभी एलोपैथिक बंद करके मैं आप इस पे आ सकते हैं, डेफिनेटली आप इस पे आ सकते हैं। हाँ, अभी एफी प्लस दे दूंगी खाने के लिए। तो कैसे देना है बोला? एफी प्लस आप एक कैप्सूल दीजिए। एक? हाँ जी, जिनका जैसे 7-8 ग्राम रहता है उनको मैं 2 देता हूँ। जिनका भी मतलब 9 के नजदीक है उनको एक कैप्सूल से ही काम आएगा। जी सर, और एक पेशेंट है सर, उसका स्पॉन्डिलाइटिस है, वो थोड़ा बेन हो गया है, सीधा हो पाएंगे कि नहीं सर? क्या देना है उसका? देखो, प्रेगनेंसी में वेट लूज के लिए कुछ नहीं दूंगा मैं फिलहाल से। नहीं 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 सर, दूसरा एक पेशेंट है, उसका स्पॉन्डिलाइटिस है, पीठ में दर्द है, तो वो थोड़ा बेन हो गया सर, ऐसा झुक गया है थोड़ा, तो उसको क्या देना है, और सीधा हो पाएंगे कि नहीं हो, उसको क्या क्या देना? सब सब एक्यूप्रेशर जो भी हमारी है, एक्यूप्रेशर हम रिसेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी में, तो एक्यूप्रेशर की तो मैं कोई आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। पर ऐसे है क्योंकि पेट की मसाज भी नहीं मैं रिकमेंड करूंगा आपको। वैसे आपको तेल मिलता हो सिंपल सा, आप पेट पे लगा सकते हैं गर्म करके, जहाँ गर्माइश दे दीजिए जहाँ पे दर्द है। क्योंकि प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर के लिए एक्यूप्रेशर हम बैन करते हैं। हाँ, उसका सीधा होना संभव है कि नहीं सर? हाँ जी, जो मतलब उसका स्पॉन्डिलाइटिस है, जो पेशेंट है लेडीज, उसको सीधा होना सीधा होना उसको पॉसिबल है कि नहीं? जो थेरापी देंगे या हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है, घबराने की बात नहीं, हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। हाँ जी जी सर, थैंक यू सर। इसमें आप ले लीजिए। आई थिंक देवान जी अपना सभी के क्वेश्चन आंसर, और टाइम भी हो चुका है हमारा, तो अगर आप इजाजत दें तो मीटिंग को आप जैसे एंड करते हैं एंड कीजिए। आज थोड़ा सा मैंने आपका भी आपसे सीख के होस्टिंग की है। जी सर, थैंक यू सो मच गुलाटी जी, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर धर्मवीर जी। आज का सेशन बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही बढ़िया रहा सर, बहुत मजा आया आज के सेशन में। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा धर्मवीर जी को पहली बार सुनकर, और साथ ही साथ जैसे गगनदीप गुलाटी जी ने पूरी तरह उन्हें सपोर्ट करा और आगे बढ़ाया अपने ही टीम के एक लीडर को, और आगे पूरे एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया। थैंक यू सो मच गुलाटी जी फॉर दैट। गुड नाइट। और धर्मवीर सर का मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नेक्स्ट उनके काफी फैंस बन चुके हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है उनकी,
तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर उनसे रिक्वेस्ट करके कम से कम 10 मिनट की तो मैं गारंटी करता हूँ, क्योंकि मेरा कहना वो नहीं टालेंगे, 10 मिनट की उनका सेशन फिर करवाएंगे। ज़्यादा टाइम हुआ तो वो दे देंगे हमें, और सेशन में हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं। जी सर, रेस्ट मैं मैसेजेस ले लेता हूँ। हमारे जो मैसेजेस आए हुए हैं सेशन से रिलेटेड, आज हम पहले मैं उन्हें ले लेता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास सेशन के बाद मैसेज आया हुआ है वो है संजीव कुमार जी का, कह रहे हैं सुपर से ऊपर सर जी। कोमल बलवानी जी कह रही है वेरी वेरी सुपर नॉलेज। दीपराज ठाकुर जी कह रहे हैं वेरी नाइस सेशन सर, वेरी नाइस सेशन सर। डॉक्टर साहब एंड डॉक्टर धर्मवीर सर, थैंक यू सो मच। गणपत जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन सर। गुरविंदर सिंह जी हमारे सिल्वर लाइन पटियाला से बने हुए कह रहे हैं ग्रेट धर्मवीर सर, ग्रेट नॉलेज, वाओ बहुत बढ़िया। अरुण श्रीवास्तव जी कह रहे हैं नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक्स टू धर्मवीर सर। अंजना गर्ग जी कह रहे हैं वंडरफुल सेशन सर। रीना रानी जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। गुरविंदर सिंह जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन, थैंक यू गुलाटी जी, थैंक यू देवांश जी। दीपांशु गुप्ता जी कह रहे हैं सुपर्ब सर। नवनीता लाडवा जी कह रही हैं बहुत अच्छा सेशन था सर। अनिता रानी जी कह रही है वंडरफुल सेशन सर। दीपांशु गुप्ता जी कह रहे हैं ग्रेट नॉलेज सर। योगेश कुमार गोयल जी भी कह रहे हैं फैंटास्टिक नॉलेज बाय बोथ द डॉक्टर्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली मैसेजेस। शर्मिला जी भी कह रही हैं वेरी नाइस सेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑल ऑफ योर स्माइल्स। जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लें और हमें वो स्माइल्स पास कर दे जिन स्माइल्स की वजह से हमारे सारे के सारे लीडर्स आप सभी के साथ यहाँ पर बनते हैं। रोज कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ नया बताने के लिए, रोज आपकी नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लें और हमें वो स्माइल्स पास कर दीजिए जिनसे फुल पावर मोटिवेशन मिलता है हमारे सभी लीडर्स को। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ हमारे साथ बनी हुई है अनीता रानी जी, स्माइल कर रही हैं। यहाँ पर योगेश कुमार गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। भजन कौर जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। रीना रानी जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। डॉक्टर पाल हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। संजीव सैनी जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। एंड उषा जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। एंड एट दी एंड हमारे आज के को लीडर एंड स्पीकर गगनदीप गुलाटी जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली स्माइल्स। कल के सेशन के लिए बाकी मैं बस यही कहूंगा कि कल भी हम आप सभी से मिलेंगे ठीक 8:50 पर एक नए चेहरे और एक नई आवाज के साथ। कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया सिखाएंगे।